दोस्तों आज देखने वाले हैं प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2023 का ड्राइंग क्लास 10th का पेपर। पूरे यूपी भर के स्कूलों में चल रहे हैं प्री बोर्ड एग्ज़ाम और इसी तरह के इम्पॉर्टेंट पेपर मैं आपको लगातार दे रहा हूं। तो आज इसी क्रम में देखने वाले हैं ड्राइंग क्लास 10th का पेपर। आपके प्री बोर्ड में तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ बोर्ड में भी काम करेगा ये मॉडल पेपर। बिल्कुल इसी से मिलते जुलते पेपर प्री बोर्ड में आ रहे हैं और बोर्ड परीक्षा में भी ये आपकी हेल्प करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर निर्देश पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट में आपको करना है। बी कोड है इसका, क्लास 10th ड्राइंग चित्रकला प्री बोर्ड एग्ज़ाम। यहाँ पर सबसे पहले 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। प्रश्न पत्र खंड आ और बा में विभाजित है। खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि OMR शीट पर करने हैं और खंड बा में 50 नंबर के वर्णात्मक है। वर्णात्मक यहाँ पे ड्राइंग करनी होगी क्योंकि चित्रकला का पेपर है। प्रत्येक प्रश्न के जो नंबर हैं वो उनके सामने लिखे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न, अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो अंग्रेज़ों ने की थी। दूसरा है, किन दो रंगों के मिश्रण से नारंगी रंग बनता है? तो पीला और लाल। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों OMR शीट भरने के लिए क्या क्या आपको सावधानियां बरतना चाहिए वो मैंने पूरा वीडियो डाला है, वो जाकर देख लेना सही से बोर्ड में, ताकि आप OMR शीट भरो कोई भी गलती ना हो पाए। साथ ही साथ हम जानते हैं ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से ही सही से गोला फिल करना है हमें, ठीक है। इसके बाद है, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी कहाँ है? तो ये है लखनऊ में। ऑप्शन ए करेक्ट है। अजंता की गुफाएं किस प्रदेश में हैं? तो ये होती हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में, तो सी वाला करेक्ट है। इसके बाद प्रागैतिहासिक काल में कला का क्या विषय था? तो ये शिकार था। शिकार संबंधित कलाएं पहाड़ियों पर और गुफाओं में चित्रित हुआ करती थी। दोस्तों यूट्यूब पर हम मिलते हैं एग्ज़ाम्स विद MS यूट्यूब पर, ठीक है। @exams with MS यूट्यूब ये हमारा हैंडल है, या इस पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम का लिंक भी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कला शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो ये संस्कृत से संबंधित है, ए वाला सही है। इसके बाद, ताड़ पत्रों पर पेंटिंग किस शैली में की जाती थी? तो जैन शैली में। जहाँ तक इसका सही आंसर है वो ये है। अगर ये सही नहीं है तो कौन सा सही है आप ज़रूर बताना, मैं 100% श्योर नहीं हूँ। अगला है, निम्नलिखित में से ठंडे रंग कौन से हैं? तो हरा और नीला ठंडे रंग हैं, ठीक है, हरा और नीला। इसके बाद, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है? ये रहा समबाहु त्रिभुज, तो इसका प्रत्येक अंतःकोण 60 अंश का होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, सी वाला गोला काला करना। पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन थे? तो संसार चंद्र थे। इसके बाद, मुगल चित्रकला का कार्यकाल क्या था? तो 1700 से 1900 तक, ये सी वाला ऑप्शन सही है, 1700 से 19 तक। इसके बाद, किस चित्रकार को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके बाद, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो यामिनी राय को। इसके बाद, बंगाल चित्रशैली के किस चित्रकार ने मेघदूत का चित्रण किया है? तो शैलेंद्र नाथ टैगोर ने किया है। इसके बाद, निम्न में से प्राथमिक रंगों का समूह कौन सा है? तो पीला, लाल और नीला प्राथमिक रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा? तो सफ़ेद का तो काला होता है, अपोजिट। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद, ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग क्या है? तो ये लाल हो जाएगा। इसके बाद, मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक शासक कौन था? तो ये था जहांगीर, मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक शासक। इसके बाद, संपूर्ण कोण कितना होता है? तो ये होता है 360 डिग्री। प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? प्रिज्म से जब वर्ण विक्षेपण होता है तो वहाँ पर 7 रंग निकलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, इसका वाला भी डी सही है। अब खंड ब वर्णात्मक प्रश्न है। यहाँ पर आपको ड्राइंग करनी होगी क्योंकि यहाँ पर लिखने के तो प्रश्न है नहीं, यहाँ पर ड्राइंग करनी है। तो वर्णात्मक प्रश्न में यह है कि यहाँ पर ये जो खंड है, ये खंड कौन सा? खंड बा। इसी तरह से बोर्ड में आएगा, खंड समझ लो, क्योंकि बोर्ड में भी खंड समझने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि सेक्शन जब तक आप नहीं समझ तब तक कुछ गड़बड़ ना कर देना, ठीक है। तो खंड बा जो है वो 2 खंडों में विभाजित है, खंड का और खंड खा, ठीक है। इसमें क्या है, खंड भाग का में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन, एक कोई भी काम करना है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन। और भाग खा में स्मृति चित्रण है, जो कि सभी के लिए अनिवार्य है। तो सबसे पहले खंड का में जो भाग है, सबसे पहला अनिवार्य वाला प्राकृतिक दृश्य चित्रण, इसमें क्या कहा गया है कि 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर का एक आयत बनाओ, पहाड़ी का दृश्य
हो जिसमें झोपड़ी और वृक्ष हों, उनको चित्रित करना है। चित्र में जल रंग पेस्टल कलरों का प्रयोग करना है। चित्रांकन में निम्न बातों का ध्यान रखना है। कौन सी बातें हैं? सही अनुपात और रेखांकन, सुसंगत रंगों का प्रयोग, संयोजन अच्छा होगा, सामान्य प्रभाव अच्छा होगा। तो 40 नंबर आपको इस प्रश्न के लिए दिए जाएंगे। अथवा में क्या दिया है? अथवा में आप यहाँ पे देख सकते हैं, या तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण करो या फिर आलेखन करो। आलेखन में एक 18 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त बनाओ। छत के लिए एक उपयुक्त सुंदर एवं मौलिक आलेखन की रचना कीजिए। वृत्त को सुंदर भागों से सजाना है, सुंदर भागों में विभाजित करना है। और आलेखन किसी भी भारतीय पुष्प जैसे कमल, गुलाब, ठीक है, और उसकी पत्तियों और कलियों पर आधारित होना चाहिए। यथा स्थान कोई पक्षी की आकृति का समायोजन कीजिए। आलेखन में निम्न बिंदुओं का ध्यान रखो: इकाई की मौलिकता, लयनात्मक रेखांकन, उत्तम रंग की संगति और सामान्य प्रभाव आकर्षण। अगर ये चीज़ें सही रहीं तो दोस्तों इसके लिए भी आपको 40 नंबर मिलेंगे, अगर सारी चीज़ें सही रही। तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण करो या फिर आलेखन करो। ये जो दिया हुआ है ना, भाग का में, खंड खा के भाग का में, या तो ये वाला करो प्राकृतिक दृश्य चित्रण, या फिर ये वाला करो जो कि आलेखन वाला पार्ट दिया है, ये वाला, ये इतना आलेखन वाला। अब खंड खा, जो खंड खा का भाग खा, यहाँ पर भाग खा होना चाहिए था। ये स्मृति चित्रण, ये सभी को करना है। तो स्मृति चित्रण में क्या है? किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल से तैयार करना है। चित्र 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर केवल आपको स्मृति चित्रण करना है, केवल पेंसिल का यूज़ करना है, कलर का नहीं। तरबूज बनाओ या तो सुराही बनाओ, अनन्नास या फिर केतली बनाओ। किसी एक का स्मृति चित्रण ओनली ऑन पेंसिल से करना है। अगर नहीं कर पाते हो तो अथवा में आपको प्राविधिक कला के प्रश्न हल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों को हल कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो प्राविधिक वाला जिनको हल करना है वो ये हल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि प्रत्येक, हाँ यहाँ पर ये तो निर्देश हैं, ये किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर हल कर सकते हैं। 4 दिए हुए हैं प्राविधिक कला में 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग की रचना कर सकते हैं। इसके अंतर्गत 4 समान अर्धवृत्त बनाइए जो वर्ग की एक भुजा को स्पर्श करे तथा व्यास आसन्न हो। इसके अलावा 8 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त की चापों और रेखाओं से बने एक सुंदर ज्यामितीय आलेखन बनाइए, ये कर सकते हो। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए जिसका प्रत्येक आधार कोण 50 अंश हो। इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना कीजिए। इसके बाद है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 समान वृत्तों के केंद्र 8 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। दोनों त्रिभुजों की बाहें समान स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो ये कर सकते हो, लेकिन प्राविधिक कला कोई करता नहीं है, सब स्मृति चित्रण कर देते हैं। और आलेखन या फिर प्राकृतिक दृश्य चित्रण में से कोई एक कार्य कर लीजिए। और 20 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न तो हैं ही, तो वो तो आप अच्छे से कर ही लोगे। सो ये पूरा वीडियो है, अच्छे से समझ लो। इसका PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर इसका पूरा PDF मिल जाएगा। सॉल्व कर लो, बोर्ड में भी काम करेगा, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इसी तरह का तो पेपर आएगा। तो इसी तरह के पेपर की प्रैक्टिस, ये कम से कम जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो आपको OMR शीट पर करना है, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि कौन कौन से दोस्तों यहाँ पर वस्तुनिष्ठ यानी कि जो OMR वाले क्वेश्चन हैं वो कौन से थे। देख सकते हो आप कि यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। इसका D सही था, इसका भी D सही था, इसके अलावा इसका A सही है, इसका C सही है, इसके बाद इसका 5 का B सही है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 का A सही है, क्वेश्चन नंबर 7 का B सही है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का A सही है, क्वेश्चन नंबर 9 का C सही है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का B सही है, क्वेश्चन नंबर 11 का C सही है, क्वेश्चन नंबर 12 का C सही है, क्वेश्चन नंबर 13 का A सही है, क्वेश्चन नंबर 14 का D सही है, क्वेश्चन नंबर 15 का B सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 का C सही है, क्वेश्चन नंबर 17 का B सही है, क्वेश्चन नंबर 18 का B सही है, और फिर क्वेश्चन नंबर 19 का D सही है, और क्वेश्चन नंबर 20 का D सही है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन इधर उधर एक आध गलत होता है तो उसको आप ये मान सकते हैं कि गलती हो जाती है कभी कभी, लेकिन उसका कमेंट में आंसर ज़रूर बताना, ठीक है, गलती से अगर कोई ऑप्शन गलत हो गया। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। @exams with MS जब आप सर्च करोगे यूट्यूब पर तो मिल जाएगा।
डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। PDF आपको मिल जाएगा, सॉल्व कर लेना, प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों में आपकी हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके लिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाता रहूँगा।